ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साग्जातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी आशाती दिशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। बहुत देर से ज्वाइन करते हैं, हम रिवीजन करते हैं तो आप ही लोगों के लिए, और आप लोग इतना देर से ज्वाइन करते हैं, ठीक नहीं है। हरे कृष्णा। चलिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं। आज का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम रिवीजन जो है थोड़ा शॉर्ट में ही करेंगे क्योंकि आज का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। तो शुरू के हमने 3 श्लोक में हमने भगवान के ईशोवास्य नियम के बारे में जाना था कि और जो लोग उसको मानते हैं तो उसका क्या लाभ है, जो लोग उसको नहीं मानते हैं तो उसका क्या नुकसान है। 1 से 3 श्लोक में हमने जाना था। और फिर चौथे और 5वें श्लोक में हमने भगवान की अचिंत शक्तियों के बारे में जाना था कि भगवान अत्यंत वेगवान है। भगवान हमारे अंदर भी हैं, भगवान हमारे बाहर भी हैं, भगवान हमसे दूर भी हैं, भगवान हमारे पास भी हैं। तो इस तरह से भगवान की अचिंत शक्तियों के बारे में हम चौथे 5वें श्लोक में जाना था। और फिर छठे और 7वें श्लोक में जाना था कि जो भगवान को, जो प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जीव ने भगवान को देखता है, भगवान से संबंधित देखता है प्रत्येक जीव और प्रत्येक वस्तु को, तो उसे किसी तरह का कोई भय नहीं रहता, किसी तरह का मोह नहीं रहता और ना किसी चीज से घृणा होती, क्योंकि वो हर चीज में भगवान की उपस्थिति को देखता है। तो ना उसे किसी तरह की चिंता होती है, ना मोह होता है और ना किसी चीज से घृणा होती है।
और फिर 8वें श्लोक में हमने जाना कि जब हम भगवान के बारे में इतना कह रहे हैं कि हमें जानना चाहिए कि, तो आखिर वो भगवान है कौन, तो उस शक्ति के बारे में हमने जाना कि भगवान ये परम पुरुष परमात्मा है कौन, उसके बारे में हमने जाना, उसकी क्या रूप है, कैसा है, तो उनके बारे में जाना। और उसके बाद 9वें श्लोक में हमने जाना ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, और उसमें उसका क्या असर है। कि ज्ञान, जो भी भौतिक ज्ञान है उसको हम ज्ञान में नहीं गिनते हैं। भौतिक ज्ञान जो है वो अज्ञान से भी गया गुजरी है, वो ज्यादा खतरनाक है। अज्ञान जो, जिसको कुछ भी नहीं ज्ञान है, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं, उसकी अपेक्षा पढ़ा हुआ जो ज्ञानी है, जिसने भौतिक शिक्षा, भौतिक ज्ञान हासिल किया है, लेकिन उसने आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान का रंच मात्र भी नहीं प्रवेश है, तो वो जो है वो अज्ञानी से भी अधिक खतरनाक है। ये हमने 9वें श्लोक में जाना। फिर 10वें श्लोक में हमने जाना विद्या अविद्या, कि विद्या अविद्या क्या है, अगर ज्ञान से हमें क्या लाभ है, ज्ञान का विकास, ज्ञान का असली विकास, ज्ञान का असली अर्थ है कि कृष्ण भावना भावित होना, भगवान के बारे में जाना, भगवान से अपने संबंध के बारे में जानना, और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें मनुष्य जीवन मिला है, उसका लक्ष्य क्या है, उसको हमें कैसे पूरा करना, इसके बारे में जानना। तो ये ज्ञान है। तो ज्ञान से हमें क्या मिलता है, ज्ञान का फल दूसरा है। और अज्ञान का फल, अज्ञान क्या है, जो चाहे आपने भौतिक जगत की चाहे जितनी भी डिग्रियां ले ली हैं, लेकिन अगर उसमें भगवान का नाम नहीं जुड़ा है और भगवान से संबंधित बातें नहीं है, तो वो पूरा अज्ञान है। चाहे आपने जितनी भी डिग्रियां ले ली, चाहे जितने भी वैज्ञानिक दार्शनिक कुछ भी रहे हों, लेकिन वो अज्ञान में गिना जाता है। तो ज्ञान और अज्ञान का फल अलग अलग होता है। और ज्ञान के विकास के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में कल हमने पढ़ा था कि 18 नियम हमने पढ़े थे। उसके बाद अब आज हमारा 11वां श्लोक है। 11वां श्लोक में भी ज्ञान के बारे में ही थोड़ा जानेंगे। हरे कृष्णा। चलिए, श्री प्रसाद की जय, राधा माधव की जय। मंत्र 2 में 2 प्रकार के लोगों की चर्चा की गई थी, जिन्हें 9 से 11 में हमने बताया था ज्ञान विज्ञान के बारे में बताएंगे। तो 9 में हमने जाना जिन्हें कृष्ण का ज्ञान नहीं, वे लोग अज्ञानी ही गिने जाएंगे। लेकिन वे जो केवल अज्ञानी है और जो भौतिक विद्वता के अनुयायी हैं, इसे अंत ज्ञान कहते हैं, मानते हैं। दोनों प्रकार के लोग भगवान के स्वामित्व की अवहेलना करते हैं और परिणाम स्वरूप अज्ञान के सबसे अंधेरे क्षेत्रों में अवक्रमित हो जाते हैं। मंत्र 9 में अज्ञान और मिथ्या ज्ञान की खेती के परिणामों का विषय का वर्णन किया गया था। मंत्र 10 में हमने जाना था कि सच्चा ज्ञान इसमें से किसी से भी अलग परिणाम लाता है। सच्चा ज्ञान मैंने बताया, सच्चा ज्ञान क्या है, जो हमें कृष्ण के बारे में और हमारे जीवन के लक्ष्य के बारे में, हमारे और भगवान के संबंध के बारे में बताता, वो ही सच्चा ज्ञान है। ये वास्तविक और भ्रामक ज्ञान के बीच भेदभाव करने के कारण में कार्य में एक धीरा से मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। हमने कल पढ़ा था कि जैसे एक ज्ञान है और एक अज्ञान है, भ्रामक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, भ्रामक ज्ञान है। तो उन दोनों के बीच में भेदभाव करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए हमें एक धीर व्यक्ति के मार्गदर्शन, धीर व्यक्ति कौन, जो पूर्ववर्ती आचार्य है, वो ऋषि परंपरा से आते हैं, तो उनका हमें मार्गदर्शन लेने की जरूरत है। इस पे के बारे में कल हमने पढ़ा था। अब मंत्र 11 में बताया गया है कि भौतिक ऊर्जा को पार करने और मृत्यहीनता को प्राप्त करने के लिए किसी को भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की सापेक्ष स्थिति को कैसे जानना चाहिए। कि एक भौतिक ऊर्जा है, भौतिक एनर्जी को हमें छोड़ना है, और मृत्युहीनता की, मृत्यु को भी हमें त्यागना है, कि मृत्यु भी जन्म मृत्यु के चक्कर में ना पड़े। तो इसके लिए हम भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की सापेक्ष स्थिति को जानना चाहिए। जब तक हम किसी, अगर हम नमक के स्वाद को नहीं जानते, खाली मीठा मीठा ही जानते,
तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ मीठा अच्छा होता है, जब तक हम और स्वाद नहीं जानेंगे। तो ऐसे ही हम अच्छी अच्छाई को जानने के लिए हमें बुराई का भी सापेक्ष ज्ञान जरूरी है। तो अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ना हो, और हम कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान हमारे लिए सर्वोपरि है, तो आध्यात्मिक ज्ञान सर्वोपरि है, तो दूसरा क्या है जो हमें नहीं चाहिए? वो भौतिक ज्ञान है। तो भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमें क्या जानना चाहिए क्या नहीं जानना चाहिए। इसको आज हम मंत्र 11 में पढ़ेंगे। विद्यायां च विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्या मृत्युं तीर्व्या विद्या मृतमश्नुते। विद्या असली ज्ञान को च, और अविद्याम अविद्या को च, तथा यह जो व्यक्ति तत्व वेद जानता है, उभयम दोनों सह एक ही समय अविद्या ज्ञान के सेवन से मृत्यु बारंबार आने वाली मृत्यु को तीर्व्या तीर्थवा पार करके विद्या ज्ञान से अमृतम अमृता अश्रुते भोगता है। जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण प्रदान का भोग कर सकता है। बताया ना, जब अच्छे बुरे दोनों का हमें ज्ञान होगा तभी हम बुरे से दूर हटेंगे और अच्छाई को सीखेंगे। तो जब हम ज्ञान और विज्ञान विद्या विद्या दोनों को बराबर से सीखेंगे, तभी हम जानेंगे अविद्या गलत है विद्या सही है, तो हम विद्या में आगे बढ़ेंगे और जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकते हैं। इस तरह से अमरता के पूर्ण वरदान को प्राप्त कर सकते हैं। संसार के जीवन पर संतुलित दृष्टिकोण। संतुलित किसी चीज को भी संतुलित बनाने के लिए हमें दोनों पहलू को जानना आवश्यक है। संसार के दुख हमें याद दिलाते हैं कि हमें विद्या की प्रक्रिया में अवश्य ही लगे रहना चाहिए। सकारात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान और नकारात्मक अप्रत्यक्ष दोनों होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं कि जीवन बुरा है, तो आप इसे नकारना शुरू कर देंगे और अंत में एक निर्विशेषवादी के रूप में समाप्त हो जाएंगे। यदि जीवन बहुत अच्छा है और आप इसमें कुछ कृष्ण जोड़ते हैं, तो आप एक सहज रूप से समाप्त हो सकते हैं। केवल भौतिक रूप से कृष्ण को सस्ते में लेने के लिए, केवल आनंद लेने के लिए संतुलित रहें। भौतिक जीवन के दोषों को देखें और इसे बेहतरीन सौदे के रूप में, सौदेबाजी के रूप में उपयोग करें। अब यहाँ पे भी यही बताया गया कि जब हमें संसार में दुख मिलते हैं, तब हम आध्यात्मिक मार्ग की ओर जुड़ते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीजों को हमें जानना चाहिए। अगर हम ये जान लेंगे कि जीवन बुरा ही बुरा है, तो हम इसको नकारते चले जाएंगे और हमारे में निगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, और इस तरह से हम भगवान को कभी नहीं मानेंगे और निर्विशेषवादी के रूप में आखिर में हम मृत्यु को पहुंच जाएंगे। इसी तरह से अगर हम निगेटिविटी को नहीं जानते, हम खाली जानते हैं कि जीवन बहुत अच्छा है, और जीवन बहुत अच्छा है क्या, हम आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ चले हैं और हमें भौतिक का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है, तो हम कृष्ण से जुड़ेंगे तो जरूर, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग है, हम उसमें जुड़ेंगे और उसमें आनंद भी लेंगे। लेकिन फिर हमें बुरे का प्रभाव का पता नहीं है, तो हम कृष्ण को बहुत सस्ते में लेने लगेंगे। कृष्ण से जो हम जुड़े हैं उसका महत्व हम नहीं जानेंगे। ठीक है, अच्छा है, ठीक है, हमें आनंद मिल रहा है, लेकिन हम खाली अपने आनंद के लिए करेंगे, हमें अच्छे बुरे का पता नहीं चलेगा और ऐसे ही हम जीवन समाप्त कर देंगे। तो इसलिए हमें अगर जीवन में सही मार्ग पे चलना है, तो सही मार्ग और गलत मार्ग दोनों को बहुत अच्छे से समझना होगा कि सही क्या है गलत क्या है। तभी हम बेहतरीन अच्छी सौदेबाजी कर सकते हैं अपने जीवन के लिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
इस भौतिक संसार के दुख अप्रत्यक्ष रूप से हमें मृत पदार्थ के साथ हमारी असंगति का याद दिलाने का काम करते हैं। बुद्धिमान जीव आमतौर पर इन अनुस्मारकों पर ध्यान देते हैं और खुद को विद्या और पारलौकिक ज्ञान की संस्कृति में संलग्न करते हैं। अब ये भौतिक संसार के दुख जो हैं, भौतिक संसार में दुख ही दुख है। हम जिसको सुख मानते हैं वो भी दुख है, कि हम जैसे बहुत अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, हम पिक्चर देख रहे हैं, हम अच्छी अच्छी जगह यात्राएं कर रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा कुछ भी नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है हमें खाली इन्हीं चीजों में लिप्त किए हुए, और हम इस जब हम हमारी सांस खत्म हो गई, शरीर त्यागेंगे, तो हम सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाएंगे। ना हमारे जवान पे स्वाद रह जाएगा, ना हमने जो पिक्चर देखी है उसका स्वाद रहेगा, ना हम जहाँ कहीं घूमे हैं उसका ध्यान होगा, जो ना जहाँ हमने इतना ऐश किया है, आराम उठाया, वो सब कुछ यहीं रह जाएगा। बल्कि उस आराम में अगर हमने कोई पाप किए हैं तो उसका फल अलग से हमें भोगना पड़ेगा, और अंत में हम मरेंगे तो हमें फिर इसी पृथ्वी पे दोबारा आना पड़ेगा। तो हम प्रत्यक्ष रूप से ये सब चीजें हैं बेकार, लेकिन हमको अच्छी लगती हैं भौतिक संसार में। तो ये सब चीजें जब हम इसको दुख मानने लगेंगे कि हाँ ये गलत है, तब हमें असंगत की याद आती है कि हाँ हम गलत कर रहे हैं और हमें सही मार्ग पे चलना चाहिए। तो बुद्धिमान जीव जो है वो इन चीजों को ध्यान देता है और खुद को विद्या की तरफ और आध्यात्मिक ज्ञान की संस्कृत में लगाता है, कि जानता है कि ये सब चीजें हमें दुख देने वाली हैं, ये सब चीजें हमसे छूटने वाली हैं, कोई भी शाश्वत चीज नहीं है, तो ये सब हमें दुख देने वाली है। तो उनसे न जुड़ के वो अपने को विद्या यानी कि भगवान से, पारलौकिक ज्ञान यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान की संस्कृत में संलग्न करता है ये बुद्धिमान जीव। हरे कृष्णा। हरे क्या बुखार सादृश्य, ये हमारा जीवन जो है उसकी बुखार से भौतिक जीवन जो है बुखार से उसकी उपमा दी गई है। वास्तविक इंद्रिय भोग तभी संभव है जब भौतिकतावाद का रोग यानी बुखार दूर हो जाए। इससे पहले कि ये वास्तव में फिर से इंद्रिय सुख का आनंद ले सके, एक रोगी को अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार मानव जीवन का उद्देश्य भौतिक रोग को ठीक करना है। उदाहरणार्थ उदाहरण सामान्य तापमान बनाए रखा जाना चाहिए। आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान का संतुलित कार्यक्रम। आध्यात्मिक ज्ञान की खेती करें लेकिन शरीर को भी बनाए रखें। तो अब यहाँ पे बताया कि वास्तविक इंद्रिय भोग, वास्तविक इंद्रिय भोग क्या है? कि हम अपनी इंद्रियों को अच्छी तरफ अच्छी जगह लगाएं, कि भगवान के दर्शन करें और भगवान के कीर्तन, भगवान का नाम सुने, भगवान का कीर्तन करें, भगवान की फूलों को सूंघें, भगवान का उच्चिष्ट उसका स्वाद लें। तो हम जब हम और जाएं तो भगवान के दर्शन के लिए अपने मंदिर में जाएं, या अपने हाथों को प्रयोग करना है तो भगवान की सेवा में लगाएं, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाएं। तो इस तरह से ये वास्तविक इंद्रिय भोग है, लेकिन ये तभी संभव है जब हम भौतिकतावादी का बुखार उतार दें। वो भौतिकतावादी बुखार क्या है? कि जो भौतिक जगत का, सृष्टि के सुख हैं, उनका बुखार उतार दें, कि हमें इनसे अगर मुक्ति मिले तो हम भौतिक सुख की तरफ नहीं जाएं, कि हाँ हमें पिक्चर देखनी है, हमें अधिक पैसा कमाना है, हमें बढ़िया मकान बनाना, हमें कार लेनी है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने, अच्छा अच्छा खाना खाना है, अच्छी अच्छी पार्टियां अटेंड करनी। ये है हमारा भौतिकवादी बुखार। तो अगर हम जब इससे इस बुखार से दूर हटेंगे, तभी हम वास्तविक इंद्रिय भोग को का स्वाद ले पाएंगे। और इस तरह से इस इंद्रिय सुख को का आनंद लेने के लिए हमने अपने स्वास्थ्य का सुधार करना होगा। स्वास्थ्य का सुधार कैसे? कि जब हम भौतिक चीजों से दूर होंगे।
और भौतिक चीजों से दूर तभी होंगे जब हम जानेंगे अच्छा और बुरा क्या है, भौतिक ज्ञान क्या है और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। हमें से आध्यात्मिक ज्ञान में जुड़ने से इंद्रिय भोग में हमें क्या आनंद है और भौतिक ज्ञान से हमें क्या कष्ट है, हमें क्या दुख मिल रहे हैं। जब हम दोनों चीजों को जानेंगे तभी हम संतुलित बना पाएंगे और तभी हम इंद्रिय भोग का सही आनंद का अनुभव कर पाएंगे कि भौतिक रोग से फिर हम दूर होंगे, भौतिक रोग को अपने ठीक करेंगे। और अपना जैसे कहते हैं अगर भौतिक जगत में बुखार आता है तो तापमान बढ़ जाता है, तो अपने को नॉर्मल करने के लिए तापमान को नॉर्मल उस पर लाना पड़ता है। इसी तरह से अगर हमें भौतिक अगर हमें वास्तविक सुख भोगना है, इंद्रिय सुख, तो हमें भौतिक ज्ञान से दूर हटना है। लेकिन भौतिक ज्ञान से दूर हटने के लिए भौतिक ज्ञान में क्या बुराई है, आध्यात्मिक ज्ञान में क्या अच्छाई है, आध्यात्मिक ज्ञान में हमें क्या सुख मिल रहा है, दोनों चीजों को सही रूप में जानना आवश्यक है। इसलिए इसका संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तो कह रहे हैं कि अगर आध्यात्मिक ज्ञान की खेती करनी है तो भी हमें शरीर को बनाए रखना है। ये शरीर भौतिक चीजों का बना है, लेकिन जब तक हमारा शरीर नहीं होगा तब तक हम भक्ति कैसे करेंगे। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान की खेती करने के लिए हमने अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाए रखना। और शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है तो क्या करना है, भगवान की उच्छिष्ट को खाना है, भगवान के प्रसादम को खाना है। वैदिक नियमन इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति से ग्रसित मानव क्रियाकलापों को वेदों में मोक्ष के सिद्धांतों के तहत नियंत्रित किया गया है। ये प्रणाली धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मोक्ष को नियोजित करती है। इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति से ग्रसित मानव क्रियाकलापों को वेदों में, अब जो वेदों में जो ज्ञान दिया है वो हमें बहुत सी चीजें बताई गई हैं कि हमको ये कार्य करना है नहीं करना है। हमें मोक्ष के सिद्धांत बताए गए हैं, तो उसमें हमें धर्म प्रणाली भी बताई गई है, आर्थिक विकास कैसे करना है, इंद्रिय तृप्ति और मोक्ष को कैसे, इंद्रिय तृप्ति क्या है, मोक्ष क्या है, इसको मैं कैसे प्राप्त करना है, इन सब चीजों के बारे में वेदों में ज्ञान दिया गया है। तो अगर हम उसके ज्ञान को सही मार्ग पे ले जाएंगे और पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति को सुधार सकते हैं। कि इंद्रिय तृप्ति खाली हमें अपने लिए नहीं बल्कि भगवान की इंद्रिय तृप्ति की, भगवान की सेवा में अपनी इंद्रिय तृप्ति को समझना होगा। तो ये सब चीजें जब हम वेदों में जानते हैं, वेदों के सिद्धांतों को जानते हैं, तभी हम समझ पाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में लोगों को धर्म या मोक्ष में कोई दिलचस्पी नहीं है, इंद्रिय तृप्ति ही उनका उद्देश्य है। आज के समय में लोगों को धर्म और मोक्ष में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कहते हैं कि जो भी संसार में है, भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, इतनी चीजें बनाई है, तो हमें उसका उपभोग करना चाहिए। तो वो उसी में अपनी इंद्रिय तृप्ति का उद्देश्य, वही वो जीवन का उद्देश्य समझते हैं। क्या भगवान ने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई, इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, इतनी सुंदर सुंदर चीजें दुनिया में बनाई है, तो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, हमें पूरी तरह से उसका लाभ उठाना चाहिए। तो यही वो अपना उद्देश्य समझते हैं, वो धर्म की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। धर्म का मार्ग वास्तव में आत्म साक्षात्कार के लिए मोक्ष तो मुक्ति के समान है। भक्त तो पहले ही बच जाते हैं, लेकिन वे दुख भोग रोकने के लिए नहीं कहते। जैसे कह रहे हैं कि धर्म का मार्ग जो है वो हमें आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जाता है। आत्म साक्षात्कार क्या है वो हम लोग बार बार पढ़ते रहे। आत्म साक्षात्कार यही है कि हमें अपने और भगवान के बीच के संबंध को जानना, और उसके लिए हमें क्या करना है, किस तरह से हम अपना और भगवान के बीच के संबंध को जो भूल चुके हैं उसको फिर से बरकरार करें। यही हमारा आत्म साक्षात्कार है। तो आत्म साक्षात्कार कुछ लोग हैं मोक्ष और मुक्ति के लिए करते हैं कि हमें भगवान इस संसार से मुक्ति मिले, इस संसार से मोक्ष मिले। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें ना मोह चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना मुक्ति चाहिए। भगवान, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, भगवान के भक्त ना दुनिया की ये भौतिक सुख चाहते हैं, ना ये मोक्ष चाहते हैं, ना मुक्ति चाहते हैं। तो इसलिए वो भगवान से ये नहीं कभी मांगते हैं कि हमें क्यों दुख हो रहा है, हमें दुख रोक, हमें सुख दो, हमें दुख नहीं चाहिए। वो दुख रोकने की बात नहीं करते।
वो कहते हैं हमें भले ही जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहने दो, हमें भले ही नरक में डाल दो, भले ही हमें इस यहाँ बार बार आना पड़े, लेकिन हमको बस ऐसा अवसर दो कि हम आपकी सेवा में लगे रहें। भक्ति का खाली एक ही कामना होती है कि भगवान की सेवा करना, भगवान को तुष्ट करना। तो इसलिए वो तो हर तरह से बच जाते हैं, ना उन्हें दुख की परवाह है, ना मोक्ष की, ना मुक्ति की, किसी चीज की उन्हें परवाह नहीं होती है। जैसे कि पुराने लोग कहते भी, जो भक्त लोग हैं वो कहते भी हैं कि मोक्ष और मुक्ति तो हमारे दरवाजे पे खड़ी रहती है, हाथ जोड़े खड़ी रहती है, लेकिन हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। हमको क्या चाहिए? हमें तो भगवान की भक्ति चाहिए। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, भगवान राम हनुमान जी इतने बड़े भक्त हैं, जब उन्होंने मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें भले ही बार बार इसी पृथ्वी पे आना पड़े, लेकिन बस हम चाहते हैं कि हम जो है खाली आपकी भक्ति करते रहें। तो हनुमान जी जो हैं वो चिरंजीवी हैं, वो अभी भी इस धरती पे हैं, और जहां भी राम कथा होती है वहां अदृश्य रूप में जरूर आते हैं। जो भगवान के भक्त हैं वो इस चीज का एहसास करते हैं, जहां भी राम कथा होती है वहां भगवान से तो हनुमान जी जरूर पहुंचते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, वास्तविक भक्त होते हैं, तो वो कभी मोक्ष और मुक्ति की कामना नहीं करते हैं। विद्या और अविद्या के परिणाम। विद्या और अविद्या अलग अलग परिणाम देते हैं, जो हमने पहले ही श्लोक में ही ये बात पढ़ ली कि विद्या और अविद्या के परिणाम अलग अलग होते हैं। विद्या अमरता लाती है, अविद्या बंधन लाती है। जो अज्ञान है वो हमें भौतिक जगत के मोह में डालता है, माया के चक्कर में हम बद्ध जीव बनते हैं, तो ये हमें बंधन में डालने वाला है। और विद्या यानी कि ज्ञान, ज्ञान क्या है? जो भगवान से हमें जोड़ता है, भगवान के बारे में जानते हैं, ये हमें अमरता लाती है, क्योंकि भगवान की जो आध्यात्मिक भक्ति है वो कभी भी नष्ट होने वाली नहीं, शाश्वत है। वो हम भले ही इस संसार से अपना शरीर त्याग के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ भगवान की भक्ति जितनी भी हमने की है हमारे साथ जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं विद्या अमरता है, अविद्या बंधन लाती है। भौतिक अस्तित्व के जाल में न फंसने के लिए हमें विद्या और अविद्या को एक साथ समझना चाहिए। तो अगर हम भौतिक जाल से निकलना चाहते हैं, भौतिक बंधन से निकलना चाहते हैं, तो हमें विद्या और अविद्या को दोनों को समझना चाहिए कि विद्या का क्या लाभ है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, और अविद्या का तो हम त्याग कैसे कर सकते हैं। जब दोनों चीजों को जानेंगे, दोनों के परिणामों को जानेंगे, तभी हम एक दूसरे में कंपेयर करते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उससे हम जुड़ेंगे या अलग होंगे। हमें ये समझना होगा कि भौतिक दुनिया किस बारे में है, और ये सीखना होगा कि भगवान के घर वापस जाने के लिए हमें इससे कैसे निपटना है। तो जब हम ये जानेंगे कि भौतिक जगत क्या है, भौतिक जगत में जिसको हम सुख समझ रहे हैं उसको कहते हैं ये दुखालय है। तो ये दुखालय कैसे है, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानना होगा, किस तरह से ये दुखालय है, क्यों हम इसको छोड़ें। और जब हम इसके बारे में जानेंगे तब हमें ये भी सीखना होगा कि अगर हम इस भौतिक जगत को छोड़ना चाहते हैं और भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे हमें इससे निपटना होगा। हरे कृष्णा। हमें कैसे पता चलेगा कि आध्यात्मिक क्या है और भौतिक क्या है? हाँ, हम तो भौतिक जगत में हैं, तो हम अपने सारे कार्य परिवार के बीच में, इष्ट मित्रों के बीच में या ऑफिस के बीच में रहते हैं, तो हम कैसे जानेंगे क्या आध्यात्मिक है और क्या भौतिक है? इसे कैसे जानेंगे? जिस तरह हम किसी चीज का उपयोग करते हैं वो इसे निर्धारित करता है। उदाहरण, अगर हम कृष्ण की सेवा में कुछ सामग्री का उपयोग करते हैं तो अब वो भौतिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक है। दूसरी ओर यदि मानवीय गतिविधियां जैसे मानववाद, साम्यवाद आदि रूपांतरित नहीं होते तो वो भौतिक बने रहते हैं। अब यहाँ पे प्रपात जी बता रहे हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक क्या है, कैसे है, हम कैसे जानेंगे। तो हमने पहले भी ये चीज बताई, कल भी बताई थी, कि जिस चीज का प्रयोग
हम भगवान की सेवा में करते हैं तो वो आध्यात्मिक हो जाती है। जैसे कहते हैं कि हमें 24 घंटे भगवान से जुड़े रहना चाहिए। हमें अपनी सारी सेवाओं का फल जो है वो भगवान को अर्पित करना चाहिए। कल किन्हीं माता जी ने पूछा था ना कि हम अपने कर्मों के फलों को कैसे भगवान को दे सकते हैं, तो ऐसे ही देते हैं कि हम दिन में जो भी कार्य करते हैं वो हर कार्य हम भगवान को, उसका फल हमेशा भगवान को सौंपते जाते हैं। हम अपनी कोई भी इंद्री का कोई भी कार्य करते हैं हम उसको भगवान को सौंपते जाते हैं। तो जो चीज भगवान से जुड़ जाती है तो वो आध्यात्मिक हो जाती है। और वही जो चीज हम अच्छे से अच्छा भोजन कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, लेकिन अगर हमने उसका पहले भोग भगवान को लगा दिया है, भगवान का उच्चिष्ट समझ के खा रहे हैं, प्रसादम समझ के खा रहे हैं, तो वो आध्यात्मिक हो जाएगा। और हम चाहे अगर हमने वही चीज खाई लेकिन भगवान को नहीं दी, भगवान के आगे नहीं रखी, तो वो हमारे लिए भौतिक बन जाती है। तो वही सुख हमें भौतिक सुख बन जाते हैं और भौतिक सुख हमें दुख की तरफ ले जाते हैं। और वही अगर हम भगवान की तरफ भगवान से जोड़ देते हैं तो वो आध्यात्मिक बन जाती। इवन हम अपनी सारी इंद्रियों को भी भगवान के लिए ही प्रयोग करते हैं। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं अपनी सारी इंद्रियों से, तो हमें अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। अब कहेंगे कि अगर हम हाथ पैर आंख नाक कान मुंह ये तो सब हम भगवान की सेवा में लगा देंगे, लेकिन जो गुप्तांग हैं ऐसे इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे? तो हमें इन्हें भी भगवान की सेवा में ही लगाना है। कि जैसे अगर जन्नेन्द्रियां हैं तो अगर हम गर्भ धारण करना चाहते हैं तो उसमें भी भगवान को सम्मिलित करें, भगवान का ध्यान करके कि भगवान हमें ऐसी संतान देना जो आगे भक्त के रूप में आगे बढ़े और हमसे अधिक आपसे प्रेम करने वाली है। तो अगर हम अपनी जन्नेन्द्रियों का प्रयोग कर रहे हैं तो भगवान की सेवा कहीं कर रहे हैं, तो वो भगवान वो आध्यात्मिक हो जाती है। ऐसे ही अगर हम अपने गुप्तांगों का मान लीजिए हम जा रहे हैं लेट्रिन बाथरूम के लिए जा रहे हैं, तो कहेंगे ये तो बहुत गंदी चीज है, वहां कहाँ हम भगवान को जोड़ेंगे? नहीं, उसमें भी हमें भगवान को हम जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? कि ये हमारा शरीर क्या है, शरीर के अंदर भगवान रहते हैं, तो ये भगवान का घर है, भगवान का मंदिर है। और भगवान के मंदिर को हमेशा हमें स्वच्छ बनाए रखना है। खाली ऊपर से ही नहीं कि हमने नहा लिया और न साफ धुले कपड़े पहन लिए, नहीं, हमें अंदर से भी अपने मंदिर को, भगवान के मंदिर को साफ करना है। तो भगवान की आंतरिक, तो ये इस शरीर की आंतरिक सफाई के लिए हम जा रहे हैं, वो भी हम किसके लिए? क्योंकि ये भगवान का मंदिर है हमारा शरीर, इसके लिए हम जा रहे हैं और हम भगवान का मंदिर साफ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जब लगाते हैं तो वो आध्यात्मिक बन जाती है। और वही चीज अगर हम अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए लगा करते हैं तो फिर वो भौतिक बन जाती है। हरे कृष्णा। तो आज ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, लेकिन बुक में ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम अब बुक शेयर करेंगे। ये बताइए अभी तक यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न हो तो पहले हम प्रश्न ले लेते हैं, बाद में हम बुक शेयर करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हाँ जी। माता जी, मुझे मुझे आत्म साक्षात्कार के बारे में फिर से बताइए ना थोड़ा सा। आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार यही है कि हम भौतिक जगत में हैं तो हम भगवान को भूले हुए हैं। लेकिन जब हम इस चीज जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो पहले हमें आत्म साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ना होता है। उसमें क्या है कि हम ये सबसे पहले तो अपने जीवन का लक्ष्य जाने कि हमें भगवान ने मानव जीवन दिया है, इसका लक्ष्य क्या है। क्या अब अगर जिसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो वो तो यही कहेगा कि भाई इस भौतिक जगत में आए हैं, भगवान ने इतना बड़ा संसार बनाया, इतनी अच्छी सृष्टि, इतना सुंदर संसार बनाया, तो उसके सारे सुखों को हमें भोगना चाहिए। लेकिन नहीं, ये जितने भी सुख हैं, जैसे हमने भगवत गीता के 5वें अध्याय में पढ़ा था कि भौतिक संसार जो है आध्यात्मिक संसार की छाया के रूप में, प्रतिबिंब के रूप में, उल्टे वृक्ष के तरह से है। तो इस तरह से ये वाकई ये शाश्वत नहीं, भगवान का आध्यात्मिक जगत शाश्वत है और ये भौतिक जगत शाश्वत नहीं है, नश्वर है, इसमें सब कुछ खत्म होना है। तो अगर ये हम इन चीजों को जानेंगे तो हम ये जानेंगे हमारा लक्ष्य क्या है।
हमारा लक्ष्य है कि हम इस संसार को छोड़ें, इस संसार की ये भौतिक संसार एक दुखालय है, इसको हम छोड़ें। और छोड़ेंगे तो कैसे छोड़ेंगे? छोड़ने का मतलब है हम जन्म मृत्यु के चक्कर को छोड़ें। जन्म मृत्यु के चक्कर को छोड़ने का मतलब है कि हम अपना और भगवान के संबंध को जाने, कि हमारा और भगवान का संबंध क्या है। हमारा भगवान का संबंध क्या है, वही एक शाश्वत है, और बाकी कुछ भी शाश्वत नहीं है। हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे पति, हमारी पत्नी है, हमारे मित्रगण हैं, सब हमको एक एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। और वो नहीं जाएंगे तो हम उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। और जैसे ही हम शरीर त्यागेंगे तो फिर हमारा उनका कोई संबंध नहीं रह जाएगा। तो फिर हाँ, क्या शाश्वत है? कुछ भी नहीं शाश्वत है। लेकिन बस भगवान का संबंध हमारा शाश्वत है। हम शरीर छोड़ेंगे भी तो, क्योंकि आत्मा हमारी अमर है, शाश्वत है, वो दूसरा शरीर धारण करेगी लेकिन भगवान से जुड़ी रहेगी। तो भगवान, हाँ, ही भगवान का हमारा संबंध ही शाश्वत है। और भगवान से संबंध बनाने के लिए फिर हमें आध्यात्मिक ज्ञान, फिर हमें भौतिक चीजों से दूर हटना पड़ेगा। और यही आत्म साक्षात्कार है कि हम भौतिक चीजों से दूर हटें, भौतिक चीजों का त्याग करें और आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नत करें और भगवान से अपने को जोड़ने की कोशिश करें। जितना हम आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नत करेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, भक्ति करेंगे, तो उतना हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम वापस अपने भगवत धाम को वापस जाए, ताकि हम जन्म मृत्यु से छुटकारा पाए। ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और जब हम इस जीवन के लक्ष्य को जान जाते हैं तो हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान की तरफ आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नत करने के सारे कार्य करते हैं। और उसका ज्ञान हमको ऐसे तो नहीं है, तो हम आध्यात्मिक गुरु ढूंढेंगे, भक्तों का साथ करेंगे। फिर जैसे हमने भक्तों के बारे में पढ़ा कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं, 3 श्रेणी। तो जो उत्तम श्रेणी के भक्त हैं उनमें हम देखेंगे कौन हमारा गुरु बनने के लायक है, कौन, किसको हम गुरु मान सकते हैं। गुरु को मानने का मतलब है कि फिर वो कुछ जो भी कहेगा तो उसकी हमें बात को मानना है, उसके शरणागत हो, उसे दीक्षा लें, फिर उसके कहे हुए कार्यों को हम करें। वो हमें जो वैदिक सिद्धांत हैं या आध्यात्मिक जगत की उन्नत के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजों का हमें ज्ञान देते हैं। तब हम भगवान से जुड़ते हैं, और यही भगवान से जुड़ना ही जो है हमारा आत्म साक्षात्कार कहलाता है। हरे कृष्णा। अगर हम आपको समझा सके तो। हरे कृष्णा। जी माता जी, बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है कि हम बुक खोलें? हरे कृष्णा। चलिए ठीक है, तो हम बुक शेयर करते हैं और आप लोग हैंड रेज करें पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। विद्यां च विद्यां च यस्तत् वेदो भयं सह अविद्या मृत्युर्वा विद्यामृत मश्नुते। हरे कृष्णा। चलिए पढ़िए, आप लोग कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। सुमन माता जी आप पढ़ लीजिए। जी माता जी। हरे कृष्णा। अनुवाद। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा अनुवाद। जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव से पार कर सकता है, जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। तात्पर्य: भौतिक जगत की सृष्टि के समय से ही प्रत्येक जीव स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि कोई भी मृत्यु से बच नहीं सका है। कोई मरना नहीं चाहता, न ही कोई बूढ़ा बीमार होना चाहता है, किंतु प्रकृति का नियम किसी को मृत्यु, बुढ़ापे या रोग से छूट प्रदान नहीं करता। न ही भौतिक ज्ञान की प्रगति ने इन समस्याओं को हल किया है। भले ही भौतिक विज्ञान मृत्यु की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए परमाणु बम खोज निकाले, लेकिन वह रोग, बुढ़ापे तथा मृत्यु के क्रूर हाथों से मनुष्य की रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं खोज सकता।
पुराणों से हम हिरण्यकशिपु के कार्यकलापों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो भौतिक दृष्टि से अत्यंत समुन्नत राजा था। अपनी भौतिक उपलब्धियों तथा अपनी अविद्या की शक्ति के बल पर क्रूर मृत्यु को जीतने की इच्छा से उसने एक प्रकार के ध्यान योग को संपन्न किया, जो इतना कठिन था कि उसकी योग शक्ति से सारे लोकों के निवासी विचलित हो उठे। उसने ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी को अपने पास नीचे उतरने के लिए बाध्य कर दिया। तब उसने ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा, जिससे कोई कभी नहीं मरता। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे उसे यह वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि यद्यपि वे स्वयं सृष्टा हैं और समस्त लोगों पर शासन करने वाले हैं, किंतु वे स्वयं भी अमर नहीं हैं, जैसे कि भगवत गीता 8.17 से पुष्टि होती है। ब्रह्मा जी दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे अमर हैं। हिरण्य का हरे अर्थ है। कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। अंशु माता जी आप पढ़ लीजिए। फ्रिज में रख दीजिए कि मैं पूरी हरे कृष्ण माता जी। पढ़ने प्रभुपाद दीजिए, भी की बहुत बड़ा है, अगर पढ़ने देते हैं। पढ़ लू माता जी वही। हाँ हाँ, पढ़ लीजिए अभी। हिरण्य का अर्थ है सोना तथा कशिपु का अर्थ है मुलायम बिस्तर। ये धूर्त महाशय हिरण्यकशिपु धन तथा स्त्री, इन्हीं दो वस्तुओं में रुचि रखते थे और अमर होकर इन्हीं का भोग करना चाहते थे। उसने अमर होने की अप्रत्यक्ष रूप से इच्छा पूर्ति की आशा में ब्रह्मा जी से कई वरदान मांगे। क्योंकि ब्रह्मा जी ने उससे कह दिया कि वे उसे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, अतएव हिरण्यकशिपु ने उनसे प्रार्थना की कि मैं किसी मनुष्य, पशु, देवता या 84 लाख योनियों के अंतर्गत किसी जीव के द्वारा न मारा जाऊं। उसने यह भी प्रार्थना की कि मैं न तो पृथ्वी पर, न जल में, न ही किसी हथियार से मरूं। इस तरह मूर्खतावश हिरण्यकशिपु ने सोचा कि इन आश्वासनों से वह मृत्यु से बच जाएगा, किंतु ब्रह्मा द्वारा ये सारे वरदान दिए जाने पर भी अंततोगत्वा भगवान ने नृसिंह, अर्ध मानव अर्ध सिंह के रूप में उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे मारने के लिए किसी हथियार का उपयोग नहीं किया, केवल अपने नाखूनों से उसे मार डाला। उसकी मृत्यु न तो पृथ्वी पर हुई, न वायु में, न जल में, क्योंकि वह ऐसे अद्भुत पुरुष नरसिंह भगवान की गोद में मारा गया, जो उसकी कल्पना के परे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे यही जानना, पहले तो हमने जाना कि जैसे हमने बताया, विद्या अविद्या को जब तक हम दोनों चीजों को नहीं जानते हैं, तब तक हम जन्म मृत्यु को नहीं पार कर सकते हैं। अच्छे बुरे दोनों प्रभावों को जानेंगे तभी हम अच्छे की तरफ झुकते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, भौतिक जगत में जब कोई आता है तो वो चाहता है कि वो चाहे जितने भी कष्ट उठाए, लेकिन वो मरना नहीं चाहता है। और जब तक जीता है, जब कोई मरता है तो उसे देख के सोचता है कि अरे मृत्यु सबकी आनी है, लेकिन फिर भूल जाता है कि हाँ हमें मरना है। कोई नहीं चाहता है कि हम मरे, कोई नहीं चाहता हम बीमार हों, कोई नहीं चाहता कि हम बूढ़े हों। लेकिन ये भगवान की बनाई सृष्टि है, इसमें जो आया है तो वो बीमार भी होगा, रोगी भी होगा, बुढ़ापा भी आएगा, मृत्यु भी आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ शरीर धारण ही इसीलिए कराया गया है। भगवान ने शरीर धारण ही इसीलिए कराया है, भगवान ने ये सृष्टि बनाई है इसीलिए कि जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसके फल आपको भोगने हैं। तो ये सारे कार्य करने की गए हैं। अब कह रहे हैं भौतिक विज्ञान चाहे जितनी भी प्रगति कर ले, अब परमाणु बम तो बना लिए, वो किसी को पूरे पूरे देशों को विनाश कर सकता है, लेकिन वो किसी के जो व्यक्ति है उसके रोग को मिटा दे कि हाँ अब किसी को कोई रोग नहीं होगा, या कोई बूढ़ा नहीं होगा, या कोई मृत्यु उसको कभी नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। चाहे जितनी भी विद्या, कितना भी ज्ञान ले लें, कितनी भी विज्ञान प्रगति कर ले, कुछ भी ऐसी खोज नहीं कर पाया। कह रहे हैं जो हिरण्यकश्यप राजा था, वो इतना बड़ा महान राजा था कि उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, ना धन की कमी थी, ना ऐश्वर्य की, ना शक्ति की। बहुत बलशाली था वो, जरा सा हिलता था तो पूरी रहते पृथ्वी कांप जाती थी, इतना शक्तिशाली था। लेकिन उसको भी मालूम था मृत्यु आनी है, तो उसने अपनी मृत्यु टल जाए उसके लिए उसने कठिन तपस्या की। उसने इतना ज्यादा तपस्या की योग शक्ति से कि उसके शरीर में दीमक लग गई। इतने मतलब उसने अत्यधिक
ध्यान योग और योग शक्ति से तपस्या की कि आखिर में ब्रह्मा जी को नीचे आना पड़ा, और ब्रह्मा जी ने उनको बोला क्या चाहिए बताओ। तो ब्रह्मा जी की उसने तपस्या की, ब्रह्मा जी से उसने अमर होने का वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि हम कैसे दे सकते हैं, हम खुद सृष्टि के सृष्टा हैं, लेकिन हमारी भी मृत्यु होनी है, तो हम तुम्हें कैसे अमरता का वरदान दे। तो उसने चालाकी की, उसने कहा कि भाई हम ऐसे ठीक है, अगर मृत्यु होनी ही है तो ऐसे हो, ना मेरी मृत्यु जल पे हो, ना पानी में हो, ना हथियार से हो, ना कोई मुझे अपने हाथ से मार सके, ना जानवर मार सके, ना मनुष्य मार सके। मतलब उसने इतनी शर्तें रख दी कि उसने ये नहीं जाना कि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है, और उसने इतनी शक्ति इतना मांगा, भगवान ने कहा ठीक है तुम्हें इतना वरदान दिया, तुम्हारी बात पूरी होगी। लेकिन फिर भगवान की तो शक्ति अचिंत्य है, भगवान ने अपना ऐसा रूप लिया कि अर्धमानव अर्ध सिंह का रूप लिया, न जल पे न थल पे, उसे अपनी जांघों पे रख के और अपने नाखूनों से, न शस्त्रों से न अस्त्रों से, अपने नाखूनों से चीर के खत्म कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि इस संसार में जो आया है वो मरेगा ही मरेगा, चाहे जितना बड़ा शक्तिशाली हो, कुछ भी हो, लेकिन मृत्यु रहित नहीं हो सकता। वो भले ही अपनी चाहे जितनी भी योजनाएं बना ले, लेकिन सारी योजनाएं यहाँ की यहीं रखी रह जाती हैं। ये भगवान ने जो बनाई है सृष्टि, यहाँ जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही मरना है। हालांकि जो जिस योनि में होता है उसको वही योनि पसंद आती है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। इवन सुअर होता है, सुअर मैला खाता है, तो हम देखते हैं तो सोचते हैं कितना गंदा प्राणी है, लेकिन नहीं, उसको वही जीवन, वो भी मरना नहीं चाहता है। उसे भी अगर थोड़ा सा आप मारने के लिए पीछा करिए, देखिए वो अपनी जान को बचाना चाहता है। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है, लेकिन मृत्यु ऐसी है कि इतनी क्रूर है। ये मृत्यु है क्या, भगवान की काल शक्ति है, फिर वो उससे कोई भी नहीं बच सकता। हरे कृष्णा माता जी, अब किसी दूसरे को दीजिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा शो माता जी, पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा श्री ईशु उपनिषद जीवन संघर्ष को जीतने के लिए एकांगी प्रयास न करने की शिक्षा देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने कड़े और सटीक हैं कि वो किसी को उनका उल्लंघन नहीं करने देते। अस्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस विधि से भगवान के पास वापस जाया जाता है वह ज्ञान, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक शास्त्रों से सीखना पड़ता है। इस जीवन में सुखी रहने तथा इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद अस्थायी आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यह पवित्र साहित्य पढ़ना चाहिए और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बद्ध जीव ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को भूल चुका है और उसने गलती से अपने अस्थायी जन्म स्थान को ही सर्वस्व मान लिया है। भगवान ने कृपा करके भारत में उपर्युक्त शास्त्र तथा अन्य देशों में अन्य शास्त्र प्रदान किए हैं, जिसे भूलकर मानव को स्मरण दिलाया जा सके कि उसका घर इस भौतिक जगत में नहीं है। जीव एक आध्यात्मिक अस्तित्व है और वह अपने आध्यात्मिक घर को वापस लौट कर ही सुखी हो सकता है। भगवान अपने परमाणिक सेवकों को अपने धाम से अपने इस संदेश का प्रसार करने के लिए भेजते हैं, जिससे मनुष्य भगवान के धाम लौट सके। और कभी कभी तो भगवान यह कार्य करने के अंश है। अतः इस भौतिक अवस्था में हमें लगातार मिलने वाले कष्टों को देखकर हमारी अपेक्षा ईश्वर अधिक दुखी होते हैं। इस भौतिक जगत के कष्ट हमें अप्रत्यक्ष रूप से जड़ पदार्थ से हमारी असंगतता की याद दिलाते रहते हैं। बुद्धिमान जीव सामान्यतः इन चेतावनियों पर ध्यान देकर विद्या या दिव्य ज्ञान के सेवन में लग जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के सेवन के लिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ अवसर है, और जो मनुष्य इस शुभ अवसर का लाभ नहीं उठाता वो नराधम कहलाता है।
इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक ज्ञान की प्रगति अर्थात अविद्या का मार्ग बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु का मार्ग है। आध्यात्मिक अस्तित्व में जीवन की जन्म या मृत्यु नहीं होती। जन्म तथा मृत्यु तो आत्मा के बाहरी आवरण अर्थात शरीर पर लागू होते हैं। मृत्यु तो बाहरी वस्त्रों के उतारने के समान है और जन्म हमारी वस्त्रों को धारण करने के समान है। मूर्ख मनुष्य जो अविद्या के सेवन में बुरी तरह लीन रहते हैं, वो इस क्रूर विधि की चिंता नहीं करते हैं। भ्रमक शक्ति के सौंदर्य से मोहित होकर वे बारंबार उन्हीं कष्टों का शिकार होते रहते हैं और प्रकृति के नियमों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हरे कृष्ण। थोड़ा सा हरे रुकते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो ईशोपनिषद है हमें जीवन संघर्ष में जो जीवन संघर्ष है इसको जीतने के लिए हम कैसे इस जीवन संघर्ष को जीते। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हाँ इस संसार में जो हम कष्ट झेल रहे हैं जो वो कष्ट ही है, हम उसको सुख भले ही समझें लेकिन वो कष्ट ही है। तो इनको जीतने के लिए हमें कठोर संघर्ष करना पड़ रहा है। दुनिया में रहते हैं, हर सुख के लिए हमें कठोर संघर्ष करना पड़ता है और लेकिन फिर भी हमें वो सुख नहीं मिलते हैं। वो सुख जो है स्थायी नहीं है, आज है कल खत्म हो जाएंगे। तो ये जीवन भी हमारा स्थायी नहीं है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो हम क्योंकि हमारा असली घर क्या है? हमारा असली घर तो भगवत धाम है। तो भगवत धाम को हमें वापस जाना है, तभी हम स्थायी रूप से सुखी रह सकते हैं, वरना हम इस जगत में आते जाते रहेंगे। मृत्यु होगी, फिर दूसरी योनि मिलेगी, फिर हम इसी जगत में आएंगे किसी दूसरी योनि में, फिर हम कर्म करेंगे, फिर कुछ गलतियां होंगी, फिर हम नरक में जाएं या स्वर्ग में जाएं। जैसे हमारे कर्म होंगे जाएंगे और उसके बाद फिर पलट के यहीं आना। तो हमारा अगर हमें स्थायी जीवन चाहना है तो हमें इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना है, क्योंकि हमारा असली घर भगवत धाम है। भगवत धाम चले जाएंगे तो हमें इस जगत में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। और इसका मार्ग बताया है भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में। तो अगर हम वैदिक ज्ञान लेते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत का ज्ञान लेते हैं, तभी हम समझ सकते हैं कि जीवन का असली आनंदमय जीवन क्या है, कि हम इस शरीर को त्यागें, दोबारा यहाँ ना आए। उसके लिए हमें पवित्र साहित्यों को पढ़ना होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त करना होगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अपने और भगवान के बीच के संबंध को भूल चुके हैं और हम इसी को, यही संसार को ही हम अपना स्थायी निवास समझ चुके हैं। जबकि ये मालूम है, हर किसी को मालूम है कि ये छोड़ना है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर मानव शरीर मिला है तो मानव शरीर सबसे अच्छी योनि है कि जब हम इस चीज को समझ सकें कि हाँ यह हम गलत जगह आ गए हैं और यहाँ से हमें वापस जाना अपने घर, और हम अपने भुलक्कड़पन को कि हम भूल गए हैं भगवान को, तो उसे हमें दोबारा का स्मरण करना। स्मरण करने के लिए हमें भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों का ज्ञान लेना पड़ेगा। और तभी हम जानेंगे अच्छा क्या है बुरा क्या है, तभी हम अपने घर की वापसी के लिए कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए भगवान हमारी मदद करते हैं। भगवान कहते हैं कि इसके लिए जब हम भूल चुके हैं इस संसार में आके और हम इस जीवन को ही अपना मान के सुखी रहते हैं, तो भगवान अपने धाम से इस संदेश को भेजते हैं हमारे लिए कि हम ये भारतवर्ष में हमने जन्म लिया या अन्य देशों में जन्म लिया, तो वहां भगवान अपने संदेश का प्रचार करने के लिए ऐसे ज्ञान की पुस्तकों को भेजते हैं। और भगवान स्वयं आते हैं, नहीं तो अपने किसी परिंदे को भेजते हैं कि हमको इस चीज का ज्ञान दिलाएं, जो हमें गुरु के रूप में मिलते हैं। तो वो हमें ज्ञान देते हैं कि हाँ ये तुम्हारा वास्तविक घर नहीं है, जन्म मृत्यु के चक्कर से तुम्हें दूर हटना है, तुम्हें अपने वास्तव घर में जाना। तो इस चीज का ज्ञान जब तक हम इस संसार में रहते हैं और जड़ वस्तु की संगत करते रहते हैं तो हम ये दुख भोगते रहते हैं। लेकिन जब वही बुद्धिमान जीवन है, अब जीव है, अगर थोड़ी सी समझ आती है कि हाँ ये हमारा जीवन शाश्वत नहीं है, इसमें हमें यहाँ आना जाना बराबर पड़ेगा, हमें इसको छोड़ना चाहिए, तब वो दिव्य ज्ञान की तरफ आगे बढ़ता है और आध्यात्मिक ज्ञान का सेवन करता है। और आध्यात्मिक ज्ञान का सेवन भी
किसी प्रामाणिक गुरु के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि क्या सही है क्या गलत। हमें जब गुरु बताता है तभी हमें उसका ज्ञान होता है। और जो इस चीज का कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य योनि हमें सर्वश्रेष्ठ अवसर मिली है कि जो हम इसका लाभ उठाएं। अगर हम इसका लाभ नहीं उठाते हैं तो हम नराधम हैं, हमारे जीवन बेकार है अगर हम इस शरीर का फायदा नहीं उठाते, मनुष्य जीवन का फायदा नहीं उठाते हैं। कह रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक ज्ञान में प्रगति और अविद्या का मार्ग बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु का मार्ग है। कि हम अगर इस भौतिक जगत में अपने को सुखी मानते हैं तो ये खाली हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे हुए हैं, लेकिन फिर हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे। अगर हमें इससे दूर हटना है तो हमको अपनी ये जन्म मृत्यु क्या है, ये जीव तो शाश्वत है, वो तो आध्यात्मिक है, लेकिन उसके लिए शरीर मिला है, शरीर वस्त्रों की तरह है। जैसे हमारे पुराने कपड़े खराब हो गए तो हमने बदल लिए, ऐसे ये हमारा जीव है कि जीव को जब ये शरीर बेकार हो जाता है तो शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेता है। इस तरह से जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। लेकिन अगर हमको ये वस्त्र हमेशा के लिए उतार के अपने धाम को वापस जाना है तो हमको बुरी संगत छोड़नी है और हमें भौतिक जगत के भौतिक मोह से दूर होना है, और तभी हम इन कष्टों से दूर हट सकते हैं। और ये उसके लिए हमें शिक्षा, प्रकृति के नियमों की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उसको हम छोड़ देते हैं तभी हम ये दुख झेलते हैं, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। हरे कृष्णा। आगे पढ़िए माता जी, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। राधा माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की तात्पर्य श्री श्री प्रभुपाद जी द्वारा। अतः विद्या अर्थात दिव्य ज्ञान का अनुशीलन मनुष्य के लिए अनिवार्य है। दुग्ध भौतिक दशा में इंद्रिय भोग को जहाँ तक संभव हो नियंत्रित रखना चाहिए। इस शारीरिक अवस्था में अबाध इंद्रिय तृप्ति अज्ञान तथा मृत्यु का मार्ग है। जीव आध्यात्मिक इंद्रियों से भिन्न नहीं है। प्रत्येक जीव अपने मूल आध्यात्मिक रूप में इन समस्त इंद्रियों से युक्त होता है, जो भौतिक शरीर तथा मन से आच्छादित होने के कारण अब भौतिक रूप से व्यक्त हुई है। भौतिक इंद्रियों के कार्यकलाप मौलिक आध्यात्मिक इंद्रियों के कार्य के विकृत प्रतिबिंब है। आत्मा अपनी रुग्ण दशा में भौतिक आवरण के भीतर भौतिक कार्य में लगा रहता है। असली इंद्रिय भोग तभी संभव है जब भौतिकतावाद का रोग दूर हो जाता है। हमारे शुद्ध आध्यात्मिक रूप में जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त है, इंद्रियों का शुद्ध आनंद भोग पाना संभव है। एक रोगी के लिए यह आवश्यक है कि वह इंद्रियों का आनंद फिर से उठा सके, उसके पहले अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर ले। अतः मनुष्य जीवन का उद्देश्य विकृत इंद्रिय भोग करना नहीं है, किंतु भौतिक लोक को ठीक करना है। भौतिक लोक को बढ़ाना ज्ञान का संकेत नहीं है, अपितु अविद्या या अज्ञान का सूचक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को अपने शरीर का ताप 105 से 107 अंश डिग्री तक नहीं बढ़ाना चाहिए, अपितु यह ताप 98.6 अंश की सामान्य अवस्था तक रखना चाहिए। मनुष्य जीवन का ही लक्ष्य होना चाहिए। भौतिक सभ्यता की आधुनिक प्रवृत्ति जड़ग्रस्त भौतिक दशा के ताप को बढ़ाता है, जो परमाणु शक्ति के रूप में 10 से 107 अंश तक पहुंचा हुआ है। इसी बीच मूर्ख राजनीतिक चिल्ला रहे हैं कि यह संसार किसी भी समय नरक हो जा सकता है। यह भौतिक ज्ञान की प्रगति तथा जीवन की अत्यधिक महत्व निश्चय अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन की अपेक्षा का परिणाम है। श्री ईशो उपनिषद यहाँ पर सचेत करता है कि हमें इस घातक पथ पर नहीं चलना चाहिए जो हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। इसके विपरीत हमें आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन का विकास करना चाहिए, जिससे हम मृत्यु के क्रूर हाथों से पूर्ण मुक्त हो सके। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। छवि और है। एक सेकंड, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं पहले। हाँ, ये कह रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए जब हम भौतिक जगत में भौतिक ज्ञान की प्रगति करते हैं तो ये हमें जन्म मृत्यु के उसमें लगाता है, लेकिन आध्यात्मिक अस्तित्व जो है जन्म मृत्यु से हमें छुटकारा दिलाता है। लेकिन आध्यात्मिक अस्तित्व को पाने के लिए हमें जन्म मृत्यु के इस आवरण को दूर करना पड़ेगा, हमें बाहरी वस्तुओं को उतारना पड़ेगा। और उसके लिए क्या है कि हमें ये भौतिक ज्ञान से हटके हमें आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ बढ़ना होगा। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है?
भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की परछाई है, छाया है। जैसे हमने बताया कि 5वें अध्याय में हमने भगवत गीता के 5वें अध्याय में पढ़ा था कि ये भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत की छाया है, परछाई है, उसका प्रतिबिंब है। ऐसी भौतिक सुख सुविधा भी जो है हमारे आध्यात्मिक जगत की सुख सुविधाओं की प्रतिबिंब मात्र है। यहाँ भौतिक जगत में हमारी जन्म मृत्यु होती है, सुख दुख भोगते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सुख दुख नहीं है, वहां सुख ही सुख है और वहां जन्म मृत्यु का कोई भी चक्कर नहीं है। तो अगर हमको आध्यात्मिक जगत में जाना है तो अपनी आध्यात्मिक क्योंकि हम आध्यात्मिक इंद्रियों से भी, क्योंकि हम अपने इंद्रियों को तो भौतिक चीजों में लगाए रहते हैं, तो आध्यात्मिक इंद्रियों से भी न, जब हम ये भौतिक चीजों को छोड़ते हैं और अपनी इंद्रियों को, समस्त इंद्रियों को आध्यात्मिक उसमें लगाते हैं, यानी कि भगवान की सेवा में लगाते हैं, तभी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं आध्यात्मिक जगत में। भौतिक शरीर जो है मन से आच्छादित होने के कारण भौतिक रूप की व्यक्त करता है, और ये भौतिक इंद्रियों के कार्यकलाप मौलिक आध्यात्मिक इंद्रिय कार्यों के विकृत प्रतिबिंब है, जैसे हमने बताया। तो भौतिक कार्य में जब तक हम लगे रहते हैं तो इंद्रिय भोग करते रहते हैं, और जब हमें अगर शुद्ध आध्यात्मिक जगत में जाना है तो हमें भौतिक कल्मश से मुक्ति होना पड़ेगा, और उसके लिए हमें भौतिकतावादी का रोग जो है दूर करना पड़ेगा। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि भौतिक रोग क्या है, भौतिक सुख को हम जो भौतिक चीजें हैं उसी को हम जब सुख मान लेते हैं, इसी का भोग करते हैं, ये हमारा एक रोग है। जब हम इसको छोड़ेंगे, हम जानेंगे ये चीजें गलत हैं, ये हमारे लिए अविद्या है, अज्ञान का सूचक है, ये हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। स्वास्थ्य को बिगाड़ने का मतलब कि हमको बिगाड़ रहा है, हमें भगवान से दूर कर रहा है। करें जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य का ताप 105 से 107 डिग्री नहीं बल्कि 98.6 होता है। जब हम लोगों को बुखार आता है तो क्या करते हैं, बुखार को ठीक करने के लिए अपना टेम्परेचर, चाहे दवाइयों से, चाहे पानी से, चाहे जैसे भी, अपना टेम्परेचर 98.6 तक लाते हैं। तो यही है कि अगर हमारे ये बुखार अगर इतना बढ़ता जा रहा है, भौतिक बुखार बढ़ता जा रहा है कि हम भौतिक सुख की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो एक दिन नरक में जाएंगे। सभी लोग, राजनीतिक लोग चिल्ला रहे हैं कि ये संसार बहुत जल्दी नरक की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस जगत का टेम्परेचर जो है वो 160 डिग्री हो रहा है, रोग की तरफ जा रहा है। ये क्या है? परमाणु शक्ति है। वैज्ञानिक लोग ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हैं जो इंसान को समाप्त करने के लिए है, तो ये नरक में जाएगा। अगर कोई बुद्धिमान होता है तो इन चीजों को समझता है और वो इन चीजों से बचने की कोशिश करता है और आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ता है। जो आध्यात्मिक, तो ये ईशो निषद हमको यही सचेत कर रहा है कि ये जो भौतिक सुख है ये हमारे लिए घातक पथ है, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में डाले रहेंगे और हम हमेशा दुख भोगते रहेंगे जब तक हम इससे हटेंगे नहीं। तो इस पथ पे हमें नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये हमें जन्म मृत्यु की ओर ही ले जाता है। हम आ गए संसार में तो मृत्यु से हम बच नहीं सकते। इसके विपरीत अगर आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करते हैं तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। और कौन पढ़ेगा? कितना है? हरे कृष्णा माता जी। हरे हाँ जी कृष्ण। माता जी पढ़ लीजिए। हाँ हरे, जी। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्री धन्यवाद। प्रभुपाद की जय। इंद्र तृप्ति यहाँ से पढ़ना है मैडम? नहीं नहीं, ऊपर से। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि, हाँ जी, हाँ जी। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि शरीर के पालन हेतु आवश्यक सारे कार्यों को रोक दिया जाए। कार्यकलापों को रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार की रोग ठीक करने के प्रयत्न का अर्थ यह नहीं होता कि वह ताप को पूर्णतः मिटा दिया जाए। बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करना सही कथन है। आध्यात्मिक ज्ञान के विकास के लिए इस शरीर तथा मन की सहायता की आवश्यकता होती है। अतः अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए शरीर और मन को बनाए रखना आवश्यक है। सामान्य ताप को 98.6 अंश पर रखना चाहिए। भारत के साधु संतों ने इस
आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान के संतुलित कार्यक्रम द्वारा संपन्न करने का प्रयास किया है। वे किसी भी रूढ़ इंद्रिय तृप्ति के लिए मानवीय बुद्धि के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देते। इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख प्रवृत्ति के द्वारा किए जा रहे रुग्ण मानवीय कार्यकलापों का नियामक वेदों में मोक्ष के सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया है। इस पद्धति में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का उपयोग होता है। लेकिन आज के समय लोगों में धर्म या मोक्ष के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं है। जीवन में इनका एक ही लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे अधिक विकास की योजना बनाते हैं। पथ भ्रष्ट लोग सोचते हैं कि धर्म को बनाए रखना चाहिए क्योंकि आर्थिक विकास में इसका योगदान है, जिसकी आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति में पड़ती है। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में भी इंद्रिय तृप्ति को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए कोई ना कोई धार्मिक कर्मकांड पद्धति रहती है, किंतु धर्म का प्रयोजन यह नहीं है। धर्म का मार्ग वास्तव में आत्म साक्षात्कार पाने के लिए है, और आर्थिक विकास केवल शरीर को सुचारू एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए है। मनुष्य को विद्या या वास्तविक ज्ञान की अनुभूति के लिए स्वस्थ मन से स्वस्थ जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह जीवन गधे की तरह काम में जुटे रहने या इंद्रिय तृप्ति के लिए अविद्या का अनुशीलन करने के लिए नहीं मिलता। विद्या का मार्ग अत्यंत सुंदरता से श्रीमद् भागवतम में प्रस्तुत किया गया है, जो मनुष्य को परम सत्य की खोज में अपने जीवन का दुरुपयोग करने का आदेश देता है, परंतु सत्य का साक्षात्कार क्रमशः बाह्य परमात्मा तथा अंतः में भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में होता है। परम सत्य की अनुभूति ऐसे विशाल हृदय वाली होती है जिसने उपर्युक्त 10वें मंत्र के तात्पर्य में वर्णित भगवत गीता के 18 सिद्धांतों का पालन करते हुए ज्ञान तथा वैराग्य को प्राप्त कर लिया है। इन 18 सिद्धांतों का मुख्य लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्तिमयी सेवा प्राप्त करना है। अतएव सभी वर्गों के व्यक्तियों को भगवान की भक्तिमय सेवा की कला सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विद्या के लक्ष्य का निश्चित मार्ग शील रूप गोस्वामी द्वारा अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है, जिसे हम अंग्रेजी में द नेक्टर ऑफ डिवोशनल के शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्रीमद् भागवतम 1.2.14 में विद्या के अनुशीलन का निम्नलिखित शब्दों में संक्षिप्त रूप में दिया गया है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, तस्मादेकेन मनसा भगवान शास्त्रपति तो कीर्ति वक्त पूज्य नित्यदा। अतः मनुष्य को एकाग्र मन से उन परम पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर श्रवण, यशोगान, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। हरे कृष्ण माता। तो यहाँ पे ये बताया कि ऐसा नहीं, ये कहा कि जैसे भौतिक चीजों से दूर हटे और आध्यात्मिक भगवान की तरफ ध्यान दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने शरीर की जो आवश्यक कार्य हैं वो छोड़ दें, क्योंकि शरीर हमें मिला है। जब हम शरीर है तभी हम आध्यात्मिक कार्य में आगे बढ़ पा रहे हैं। जब शरीर ही नहीं होगा तो हम आध्यात्मिक कार्य क्या कर पाएंगे, भगवान की सेवा कैसे कर पाएंगे। इसलिए हमें ऐसा नहीं है कि हम पूरे शरीर को
के पालन हेतु जो आवश्यक कार्य हैं उनको भी रोक दे, बल्कि हमें अपना रोग ठीक करना है। जैसे अगर कोई रोगी होता है तो ऐसा नहीं है कि वो फिर शरीर को ही खत्म कर दे, नहीं, रोग को मिटाना है। तो इसलिए अगर हमें अपना टेम्परेचर सही, बुखार सही से करना है, तो हमें दवाइयों से या जैसे भी है अपने को 98 डिग्री टेम्परेचर पे लाना होता है। तो इस तरह से जब हमें हम भौतिक जगत से दूर हटे, हमें आध्यात्मिक चीजों से जुड़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भौतिक चीजों से ऐसे दूर हट रहे हैं कि हमें अपने शरीर को खत्म करना चाहिए। हमें उतना ही इसीलिए कहा गया अच्छे और बुरे दोनों का ज्ञान होना जरूरी है, कि भौतिक ज्ञान भी जरूरी है आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ। हमको इतना तो चाहिए कि हमारे शारीरिक शरीर की, मन की आवश्यकताएं पूरी होती रहे, उन आवश्यकताओं को पूरा करना है, लेकिन उनका हमें दुरुपयोग नहीं करना है, इंद्रिय तृप्ति का हमें दुरुपयोग नहीं करना। हमें अपने रोग को दूर करना है। रोग को दूर मतलब भौतिक जो वो हमारी लालसाएं हैं, भौतिक चीजों के प्रति हमारा इंद्रिय तृप्ति है कि नहीं हम अच्छा खाएं, हम ऐसे रहें वैसे रहें, नहीं, हमारा मेन जो उद्देश्य है भगवत धाम जाना, भगवान से जुड़ना, आत्म साक्षात्कार में जुड़ना। तो उसके लिए हम अपने बस जितनी हमारी आवश्यकता है उतनी हम अपनी आवश्यकता पूरी करें अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, बाकी हम अपने को भगवान की तरफ लगाएं। आज के समय में लोगों को धर्म और मोक्ष के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं है, वो खाली इसी कोई वेद ज्ञान, ये धार्मिक ग्रंथ कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, तो इसके प्रति उनकी कोई रुचि नहीं। उनका खाली एक लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य, कि हमें अच्छा खाना चाहिए, अच्छे अच्छे आर्थिक उन्नत होनी चाहिए, आर्थिक विकास के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं कि आज हम ये पढ़ेंगे, ये करेंगे, ये कंपटीशन देंगे। वो अपने आर्थिक विकास के लिए खाली सोचते हैं, और ये जो है ये पथभ्रष्ट है। ये धर्म को ऐसे नहीं बनाया जा सकता। धर्म के लिए जो है हम अपने शरीर को तो बनाए रखें, आर्थिक विकास इसके इसमें योगदान जरूर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल इन सब चीजों को इसी में लगे रहे। नहीं, हमको अपने लक्ष्य को तो प्राप्त करना ही करना है। कहते हैं कि अपने को अपना इस मृत्यु को सुनिश्चित करने के लिए लोग क्या करते हैं कि धार्मिक कर्मकांड करते, पूजा पाठ करते, कि हमको अच्छे से अच्छा वो मिले, अगर मृत्यु भी होती है तो अच्छे से अच्छे लोक में जाएंगे, सुनिश्चित करते हैं। अपना धर्म का प्रयोजन यही समझते हैं, लेकिन धर्म का प्रयोजन ये नहीं है, क्योंकि अगर हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, शरीर सुचारू रूप से चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मन भी हमारा स्वस्थ हो और हमारा जो जीवन का लक्ष्य है उसे पूरा करें। जीवन का लक्ष्य हमारा गधे की तरह काम में जुटे रहना नहीं है, बल्कि अविद्या का अनुशीलन करना नहीं है। हमको हमारा जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम जाना, और उसके लिए हमको ये धार्मिक चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी। श्रीमद् भागवत है या भगवत गीता है, जो हमारे वेद पुराण है, उनका हमें ज्ञान लेना ही पड़ेगा, उनका हमें अनुशीलन करना ही पड़ेगा, तभी हम भगवान को जान पाएंगे। जब हम भगवान को जाने, कहते हैं सत्य का साक्षात्कार तब है जब हम भगवान के तीनों रूपों को जाने, कि भगवान का ब्रह्म रूप क्या है, परमात्मा रूप क्या है, भगवान रूप क्या है। इन तीनों रूपों को जाने और तभी हम कुछ जान सकते हैं। कह रहे हैं उपयुक्त 10वें मंत्र के तात्पर्य में भगवद गीता के 18 सिद्धांत, अभी हमने कल ही 18 सिद्धांत पढ़े हैं, कि जिससे हम अपने ज्ञान और वैराग्य में विकास कर सकते हैं। ज्ञान और वैराग्य के विकास के लिए हमें जो भी ये भगवद गीता में भी दिए गए हैं, भगवद गीता के 18वें चैप्टर में दिए गए हैं, और कल हमने फिर पढ़े कि इनको जब हम पढ़े, इनका अनुशीलन करेंगे, तब हम आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। और हमें आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमें एक गुरु चाहिए। हम मतलब ऐसा नहीं है खाली किताबें पढ़ के हमें कुछ नहीं होगा, हमें आध्यात्मिक गुरु का साथ चाहिए। तो हमें भगवत भक्तों का साथ चाहिए, भगवत भक्तों। और कह रहे हैं कि इसके लिए आगे भी किताब है, भक्ति रसामृत सिंधु, हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो ये जो है ये हमको और भी बताएगा कि हमें धर पे चढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसमें बहुत सारे नियम दिए हैं,
वो उनको हमें पढ़ना पड़ेगा और उनका हमें अनुशीलन करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें निरंतर भगवान का श्रवण, यशोगान, स्मरण और पूजन करना पड़ेगा। ये खाली भक्तों के साथ ही हो सकता है। अगर हम भौतिक चीजों में इंटरेस्ट लेंगे, भौतिक दुनिया में भौतिक लोगों के बीच में उठे बैठेंगे, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। भक्तों का साथ करना पड़ेगा और तभी हम इन चीजों का अनुशीलन कर पाएंगे और तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा। तो आज ये जब तक धर्म, अर्थ, काम का लक्ष्य भगवत भक्ति को प्राप्त नहीं होता, तब तक ये अविद्या के ही विभिन्न रूप होते हैं, जैसा कि ईशोपनिषद के अगले मंत्रों में बताया जाएगा कि हमें अविद्या क्या है। अविद्या वही है कि जो भी हम चाहे जितना भी ज्ञान ले, भौतिक ज्ञान कितना भी ले लें, अगर भगवान से जुड़ा नहीं ज्ञान है, भगवान की उसमें नहीं है लीलाओं का, भगवान का नाम का, भगवान के बारे में नहीं है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देता, तो वो अज्ञान ही है। चाहे हम जितनी भी भौतिक डिग्रियां ले लें, वो सब चीजें बेकार है। अविद्या वही है जो भगवान से नहीं जुड़ा है, विद्या वही है जो भगवान से जुड़ा है। हरे कृष्णा। तो वाक्षाकल तरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो अब अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप प्रश्न करिए। और कल एक माता जी जो कह रही थी कि उनके बेटे की शादी नहीं हो पा रही थी, कौन माता जी हैं? आज नहीं आई हैं वो? हरे कृष्ण। मीनल माता जी है माता जी। हाँ, वो आज आई नहीं है। चलिए कल उनसे बात करेंगे। आप लोगों का अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप लोग प्रश्न करिए। हरे कृष्ण माता जी, कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, कल की पीडीएफ चाहिए मुझे। कल का पीडीएफ क्या कुमुद माता जी ने ग्रुप में वो डाल दिया है पूरा। कल की रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पूरी डाल दी है। श्लोक 1 से लेके कल तक का सारी रिकॉर्डिंग डाल दी है कुमुद माता जी ने। तो आप रिकॉर्डिंग जी ठीक। हरे कृष्णा। तो आज हरे तो कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न नहीं है। अगर आज कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप लोग प्रश्न करें। हरे कृष्णा। कुमुद माता जी रिकॉर्डिंग समाप्त कर दें। हरे कृष्णा। कुमुद माता जी। चलिए, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे। और आप लोग प्लीज समय से ज्वाइन किया करिए। आप बहुत लेट ज्वाइन करते हैं। कीर्तन भी सुनना चाहिए, आप लोगों को खुद भी कीर्तन करना चाहिए, तो थोड़ा टाइम से ज्वाइन करिए। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता